नमस नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुंदन इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कुंदन राज। तो आज का सेशन बेहद ही खास है और ये कोई पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें नहीं है, ये बेसिकली जो है नॉलेजेबल वाली सेशन है। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, चिंताओं के बारे में, ठीक है, अवसाद जिसको बोलते हैं हम लोग, अवसाद के बारे में कि डिप्रेशन होता क्या है। मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, इसका रीज़न है लोगों को पता नहीं है डिप्रेशन क्या चीज़ें हैं, और पता भी है तो गांव में ना उसको भूत प्रेत का नाम दे दिया जाता है। कि हमारे गांव में एक्चुअली थोड़ी लगभग मैं बात करूँ 6 मंथ पहले की बात है, मुझे पता नहीं था कि वो डिप्रेशन में था। और उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, सुसाइड कर लिया वो। और एक एक बंदा था वो, लगभग मैं बता रहा हूँ 3-4 दिनों की बात है, वो सुसाइड करने जा ही रहा था, बट वो बच गया भगवान की दया से, या फिर आप बोल सकते हो उसकी जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों की दया से वो बच गए हैं। और इसीलिए मैं सेशन ये शूट कर रहा हूँ। इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता है, तो मैं कर रहा हूँ। तो मैं बात करूँ कि क्या चीज़ें हुई थी। तो मेरे गांव में एक लड़का था, मैं नाम नहीं बोलूँगा और ना ही गांव का नाम मैं बोलूँगा। वो नीट का तैयारी कर रहा था, बट अपेयरिंग उसका सेशन था। मीन्स क्या, आपको पता ही होगा नीट जो एग्ज़ाम होती है वो डॉक्टर के लिए होता है। आप जब नीट क्वालिफाई करते हो तो आपको कॉलेज प्रोवाइड होती है, कॉलेज आपको मिलती है। अच्छी रैंक से अगर कॉलेज रैंक लाते हो तो आपको जो है एम्स वगैरह, दिल्ली एम्स वगैरह जो है कॉलेज मिलती है। तो वो लड़का कर रहा था, ठीक है, किस चीज़ का, नीट का प्रिपरेशन कर रहा था। और आप होनहार तो नहीं बोल सकते हो, बचपन से वो होनहार तो नहीं था, बट एवरेज से थोड़ा अच्छा स्टूडेंट था। शुरू से जो है इकलौता था वो, और उसकी पढ़ाई लिखाई लगभग अच्छी ही चल रही थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नीट का प्रिपरेशन करूँगा, और वो पटना गया पढ़ने के लिए, ठीक है, नीट का। और पीडब्ल्यू जो अलख पांडे सर का है पीडब्ल्यू, वहाँ पे वो गया हुआ था क्लासेस करने के लिए। 10th में समथिंग उसका जो है 80% होगा रिजल्ट, ठीक है, 80%। और गया नीट का तैयारी करने के लिए 11th में। तो साल भर तो ठीक ही से पढ़ाई किया, लगभग 11th तो अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाई की। जो 12th में ना गलत संगति जिसको बोलते हैं बैड कंपनी के लोगों से उसकी दोस्ती हो गई, ठीक है, बैड कंपनी के लोगों से दोस्ती हो गई। यानी कि उनका सर्कल जो था, पहले जो था वो सर्कल चेंज हो गई। मीन्स क्या, गलत संगत में वो पड़ गए, और गेमिंग का लत लग गया उनको, गेमिंग का। उसके बाद फिर बाहर घूमने का, या फिर अदर भी चीज़ें जो होती है बाहर में, वो उन सारी चीज़ों का उनको लत लग गया, ठीक है। और उसके बाद उसका आया प्री बोर्ड एग्ज़ाम, 11th का जो फाइनल होता है, उन्होंने एग्ज़ाम दी, उसमें उसका रिज़ल्ट ख़राब आया, ठीक है। रिज़ल्ट ख़राब आया मीन्स क्या, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, वो किसी तरह पास हो गए। और आपको पता ही होगा कि पटना में रहने का खर्च जो है, आप मिनिमम लेके चलोगे तो 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ जाती है। अगर आप आपकी मिनिमम मैं बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी रॉयल रहोगे, थोड़ी सी मतलब फैशन में रहोगे, तो लगभग 10-15 हज़ार रुपये लग ही जाती है। रूम रेंट आपको पता ही होगा 4 से 5 हज़ार रुपये लगती है, प्लस मैथ्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो 3500-4000 रुपये वो लग जाती है। तो वो लगभग उनके घर से 10 हज़ार रुपये मंथली मतलब जा रहा था वहाँ पे पटना, उसके पास मंथली होता था, हो जाता था। लगभग 1 साल तक उनके माता पिता ने उनको दिया। 11th में उसका रिजल्ट ख़राब आया, तो हरदम वो आया एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद वो लगभग 10-15 दिन के लिए घर आया हुआ था। तो उसका जो मम्मी था ना भाई, वो हरदम ये बोलती थी कि 2.5 लाख रुपये मतलब खर्च किए हैं, और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो तुम पढ़ता है या क्या करता है वहाँ पे जाके, मतलब ताना जो मारना, वो सभी चीज़ें, क्योंकि वो खर्च कर रहे हैं, पेरेंट्स जो है खर्च कर रहे हैं, अपना सेविंग बचा के जो रखे थे वो दे रहे थे, और तो वो बोलेंगे ही, ठीक है। तो इसी तरह 10-15 दिन तक इस तरह से जो उसकी मम्मी थी उन्होंने बोली। मतलब बेसिकली गांव में किस तरीके से बोला जाता है, नहीं बोला जाता इस तरीके से कि ठेठी में बोला जाता है। ठेठी मतलब क्या, छाछी में बात होता है। जैसे कि गांव में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, मैं गांव की भाषा में बोलने का प्रयास करता हूँ
कि जैसे उसकी जो मम्मी बोल रही थी कि तोरा 2.5 लाख टका खर्चा कर लियो और तो कुछ ना करे यहाँ, पढ़ाई लिखाई ना यहाँ की करे यहाँ, मतलब इस तरह से। और गाली भी देती थी और हरदम मतलब जो होता है ना, बोलती थी हरदम और लोगों को भी सुनाती थी। तो वो लड़का ना ये सुन सुन के ना स्ट्रेस में चला गया, और स्ट्रेस में चला जाने के बाद उसको पढ़ाई से वो दूर हटने लगा, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया और उसका कोई चीज़ों में मन नहीं लगने लगा। और लगभग 2-3 दिन की बात पहले की बात है, उन्होंने अपना घर का लैपटॉप चूर दिया, मतलब जो लैपटॉप था उन्होंने फोड़ फाड़ दिया, अपना घर का जो सामान था उसको तोड़ फोड़ दिया, टीवी था उसको बजाड़ के फोड़ दिया। उसके अलावा उसने क्या किया कि वो जा रहा था सुसाइड करने के लिए। तो वो बोला कि वो बोला कि अपना मम्मी को मतलब मार देंगे जान से, या फिर आ, हम खुद मर जाएंगे। वो जो लड़का था वो खुद बोल रहा था। तो वो गया मरने के लिए, ठीक है। लगभग वो निकला 3 बजे के आसपास, और सही और ट्रेन जो आती है वो पटरी में, मतलब जो होता है ना पटरी में जा रहा था कि पटरी में मैं सो जाऊंगा और ट्रेन आएगी तो मैं मर जाऊंगा, ये वाली थॉट प्रोसेस से हो गया। बट संयोग से ना ट्रेन आती है लगभग हमारे यहाँ बासुकीनाथ में, ये रेलवे स्टेशन में ये जाने के लिए ट्रेन आती है। 5 बजे आती है और एक 6 बजे आती है। बंदा 3 बजे घर से निकल गया, 5 बजे 4 बजे तक गया और पटरी पे ही बैठा था। तो किसी तरह पता चला उसके पापा को, उसके फैमिली वाले को, कि इस तरीके से कांड हुआ है, लड़का मरने के लिए जा रहा है सुसाइड करने के लिए। तो पूरा फैमिली में मतलब इन्वॉल्व हो गया, वो सारी चीज़ें पता चल गई। तो फिर आ, पूरा गांव वाले भी थे, 10-15 जो पढ़े लिखे अच्छे मतलब भैया लोग थे, उन्होंने भी खोजा उसको। तो पता चला कि वहाँ पे ही है, लगभग पटरी पे ही है वो छिपा था पुल के पास। उसको फिर पिटाई पड़ा, फिर उसको लेके गया और अभी उसका इलाज चल रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है गांव में, मैं गांव का नाम नहीं बताऊँगा, कि भूत प्रेत वाली झाड़ फूक वाली चीज़ें सामने निकल के आ रही है। बट मेरा मानना है उनको डिप्रेशन हुआ है। वो हरदम गाली वगैरह देती रहती है, एक लड़की है वो गाली देती रहती है, और अपना जो कपड़ा है कपड़ा खोल के पूरा मतलब घूमती रहती है, इस तरीके की एक्टिविटी, सबको गाली देती है, मतलब खाना वाना वगैरह नहीं खाती है, ये सारी चीज़ें हो रही है, अन से मन बकती रहती है। तो सब कोई झाड़ फूक करा रहे हैं। बट मैं गांव वाले को तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप ये करो। और मैंने बोला भी कि आप दिखाओ जाके साइकेट्रिस्ट को एक बार, मनोचिकित्सक को, तो वो लोग नहीं मान रहे हैं। बट ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि लोगों को जानकारी हो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं बात कर रहा था स्ट्रेस, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डिप्रेशन का रूप ले लेती है, और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है तो वो सिजोफ्रेनिया जो जिसको बोलते हैं पागलपन, पत्थर फेंकने वाली चीज़ें, वो चीज़ें बन जाती है। तो हर चीज़ों का इलाज है, साइंटिफिक प्रूफ है आजकल, साइंस इतना आगे बढ़ गई है, हर चीज़ों का इलाज है। और अगर आप डिप्रेशन में हो तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो, ये सिम्टम्स होता है बेसिकली। ये जो है ना आपका जो है स्वभाव चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, थॉट ये होता है, आप कैसा महसूस करते हो वो चीज़ें हैं आप, ठीक है। तो इसका है साइंटिफिक सारी चीज़ें हैं। आप साइकेट्रिस्ट से सेशन ले सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो, या फिर दवाई ले सकते हो, सारी चीज़ें हैं। मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो, बिजी रख सकते हो। ये 2-4 तरीके हैं। मैं तो सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको तनाव आती है, अगर आप डिप्रेशन में जाते हो, तो अपनी डेली लाइफ में ना सबसे पहले मेडिटेशन, योगा और फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करो। फिजिकल एक्टिविटी में आप जो है रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या फिर कोई भी आपकी जो पसंदीदा खेल है वो कर सकते हो। या उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हो। आना आनापान मेडिटेशन एक है, वो गूगल पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो वो आ जाएगी। और एक है अनिंद्रा मेडिटेशन, वो भी कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो है आपकी जो डाइट खाने की हैबिट है वो सुधार सकते हो आप। हरी सब्जी वगैरह खा सकते हो, और प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकते हो, ठीक है। विटामिन B12 और D3 आप ले सकते हो। ये कोई अलग से सप्लीमेंट नहीं है, विटामिन D3 आपको धूप से मिल जाएगी। और विटामिन B12 जो साग सब्जी में होती है, आप पता करोगे, वो खा सकते हो, मछली वगैरह खा सकते हो।
जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। और ये मिथ है कि आप दवाई मतलब डिप्रेशन में हो तो आपको जिन मतलब लाइफ टाइम दवाई खानी होगी, ये कोई चीज़ें मिथ वाली चीज़ें हैं। और इसका इलाज है, साइंटिफिकली इलाज है, प्रूफ है। आप काउंसलिंग कराओगे तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, या खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, निकल के आती है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि सबका कंट्रीब्यूट होना मतलब चाहिए। कोई इस तरह का इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे सोसाइटी का, हमारे जो आसपास लोग हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिनको जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उसको जानकारी मिले कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, झाड़ फूक से ये छूटने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप इसका इलाज कराओ सही तरीके से, सही चीज़ों पे इन्वेस्ट करो आप, तो चीज़ें हो सकती है। और इसका इलाज है, बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं। और किसी को भी हो सकती है डिप्रेशन, ये कोई अमीर गरीबी देख के नहीं आती है। आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना ही भी होगा, जो हम लोगों का इंस्पिरेशनल था। मतलब सबका सपना होता है उस तरह का बनने का। आईआईटीएन था, उसके अलावा वो एक्टर था। और पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, तो डिप्रेशन के कारण ही। और ये मिथ्या है, मतलब डिप्रेशन के कारण ही हुआ था उनका, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो वो इतना बड़े हस्ती, उनको हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। मैं दो चार तरीके बताऊंगा, दो चार तरीके क्या, कि आप ना अपनी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में आप क्या चेंजिंग ला सकते हो जो आपको डिप्रेशन नहीं होगी। चिंताएं तो होगी ही, ये लाइफ का पार्ट है, बट डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे। आपका डेली रूटीन का किस तरीके से होना चाहिए, तो सबसे पहले निकल के आती है जो है मोबाइल स्क्रीन, या फिर स्क्रीन टाइम आपकी कम होनी चाहिए। चाहे टीवी की, लैपटॉप की, या फिर अदर भी स्क्रीन टाइम है, सबसे पहले उसकी टाइमिंग को कम करो। आप लोगों के बीच ज़्यादा इन्वॉल्व रहो। आपकी जो डेली डे टू डे की जो एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। हरदम लोगों के बीच में रहो, आप हरदम बिजी शेड्यूल रखो। और अच्छी अच्छी चीज़ों, आप बुक रीड कर सकते हो, अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को कभी भी खाली टाइम, सोचने का टाइम ना दो, ठीक है। सोचने का टाइम ही ना दो। और मेडिटेशन, योगा कर सकते हो आप, काउंसलिंग भी ले सकते हो। काउंसलिंग के बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है, बट आप अच्छे अपने जो आसपास जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर में तो अवेलेबल होती है, बट छोटे शहर में अवेलेबल नहीं होती है काउंसलिंग की सुविधा। तो आप ऑनलाइन भी रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको चाहिए काउंसलिंग के बारे में तो पता करके मैं डाल दूँगा कि बेस्ट काउंसलिंग कौन करते हैं, और हमारे इंडिया में तो है ही। तो मैं दो चार साइकेट्रिस्ट का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण कुमार जो हैं वो हैं, और उसके बाद डॉक्टर कनिष्का